मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। जनपद बुलंदशहर के तहसील शाना में आज कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर जो बुगरासी चौराहा है वहां पर पुतला दहन किया। क्या है पूरा मामला, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आज हमने जो पुतला दहन किया है, क्या है पूरा मामला। मैं राजेश चौहान, अध्यक्ष व्यापार मंडल स्याना और प्रवक्ता राजपूत संघ स्याना। जैसा कि सभी को विदित है, एक धूर्त सांसद रावण सुमन, जिसने उच्च सदन में हमारे एक बहुत महापुरुष योद्धा को वहां पर अपमानित किया, उसके विरोध में हमारे यहाँ सर्व समाज ने राजपूत संघ के आह्वान पर एक धरना प्रदर्शन किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में उस रावण का पुतला फूंका गया। क्या कहना चाहते हैं? ना सहेंगे अपमान किसी महापुरुष का, ना सहेंगे अपमान किसी हमारे स्वतंत्रता सेनानी का, और ना ही सहेंगे अपमान अंबेडकर जी का। उसी तत्वाधान में हम लोग इसे इकट्ठा हुए थे और हमने सब समाज के लोगों ने ये फैसला किया कि सब लोग रामजीलाल सुमन के का पुतला फूंकेंगे। महाराजा राणा सांगा जी की जयंती के अवसर पर राजपूत सभा के तत्वाधान में आज बाबूजी कल्याण सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात जो है पुतला दहन किया गया। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो हमारे राजपूत संघ के तत्वाधान में, और जिस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई राजेश चौहान जी रहे थे, वो एक पुतला दहन का कार्यक्रम तो एक हमने परोक्ष रूप से किया था, लेकिन उसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, इन विद्रोहों के माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचे कि जिस इतिहास के साथ, जिन तथ्यों के साथ रावण जी लाल सुमन जी ने राज्यसभा के अंदर छेड़छाड़ की है, उस तथ्य को छेड़ने के का जो कृत्य कार्य उन्होंने किया है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि उस समय इतिहास में क्या हुआ था। सभी इतिहासकारों ने, स्वयं बाबर ने अपने बाबरनामा में राणा सांगा की बड़ाई की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा वीर योद्धा भारत भूमि पर कभी पैदा नहीं हुआ है। तो जो इब्राहिम लोदी, जिसको 3 बार हमारे महापुरुष राणा सांगा जी ने युद्धों में पराजित किया था, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए राज्यसभा में वो खड़े हुए थे कि नहीं, बाबर को राणा सांगा के माध्यम से भारत में बुलाया गया था, ये बिल्कुल गलत और बहुत ही, मैं कहता हूँ, बहुत ही, जिसे हम कहेंगे निंदनीय है, और इसका हम पूर्णतः निंदा करते हैं। और देश में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं सभी लोगों को कि जो हमारे राणा सांगा थे वो कितने वीर और महापुरुष थे। उन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा करने में अपना कैसे बलिदान दिया था, किस तरह 80 घाव झेले थे, और जिस बाबर की वो बात कर रहे हैं, उस बाबर को भी उन्होंने युद्ध में पराजित किया था, उस इब्राहिम लोदी को भी युद्ध में पराजित किया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महायोद्धा को याद करने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए, और हमने अपना जो ये विरोध है, ये पुतला फूकने के साथ साथ रामजी लाल सुमन ने जो गलत तथ्य दिए हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने आज कार्य किया है, और ऐसे कार्य होते रहेंगे। ये तो चूंकि आज 12 अप्रैल है, उनकी जन्म जयंती भी थी, इस उद्देश्य को लेकर चूंकि पूरे भारत में एक विद्रोह फैला हुआ है, एक आक्रोश है लोगों में कि भी हमारे महापुरुष के साथ इस तरह का जो व्यवहार इस व्यक्ति ने किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और ये भारत के देश के लोग, ये भारत के नागरिक, जो सच्चे भारतीय नागरिक हैं, वो इस व्यक्ति को कभी भी इसको इसके जो इस व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे और इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जी? आज महाराणा सांगा की जो 543वीं जन्म जयंती हम आदरणीय भाई साहब राजेश जी के तत्वाधान में सर्व समाज के द्वारा बुलाई गई एक सभा का आयोजन हुआ, और उसमें जो सांसद रामजीलाल सुमन ने हमारे वीर योद्धा महाराणा सांगा के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की, उसकी हम बार बार भर्त्सना करते हैं, और भारत सरकार से हम अपनी मांग रखते हैं कि उनको उस सदन से निष्कासित किया जाए। महाराणा सांगा, उनको धूर्त सांसद को क्या पता कि महाराणा सांगा ने क्या किया। महाराणा सांगा ने एक हाथ, एक आंख, एक टांग और 80 जख्मों के बावजूद भी अपना पराक्रम नहीं छोड़ा, और महमूद, जो सुल्तान महमूद मांडू था, उसको हराने के बाद में उनमें इतनी दयालु थी, उतनी वीरता थी, उनको बंदी बनाया और हराने के बाद में उनका राज भी उनको सौंप दिया और उनको मुक्त कर दिया। तो ऐसे महान योद्धा हमारी इस धरती पे हैं, और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, अपने समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर किया। ऐसे वीर योद्धा को हम
बार बार नमन करते हैं, बार बार उनका वंदन करते हैं। जय भवानी, जय श्री राम। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भैया पीछे आओ। मुर्दाबाद,